और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दुनिया भर की नाक में दम कर चुके चीन के कोरोना वायरस से जुड़ी हुई ये खबर है। चीन की ही एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि जिस कोरोना वायरस ने दुनिया में तबाही मचाई हुई है, जिसके खात्मे के लिए पूरी दुनिया जूझ रही है, वो कोरोना वायरस चीन के वुहान के एक लैब में ही तैयार हुआ है। जंग के मैदान से लेकर लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट तक चीन हमेशा दुनिया से धोखेबाजी करता आया है और अब उसकी सबसे बड़ी धोखेबाजी का पर्दाफाश हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीन की सबसे बड़ी धोखेबाजी का पर्दाफाश। चीन ने दुनिया भर में फैलाया कोरोना वायरस। चीन की सरकारी प्रयोगशाला में बना था कोरोना वायरस। चीन ने जंग के मैदान से लेकर अपनी खुफिया लैब और प्रयोगशालाओं तक हर मोड़ पर अपने ढोंगी और अड़ियल रवैये से अपने दुश्मन बढ़ा लिए हैं। एक तरफ चीन सैनिकों को हर मोर्चे पर भारत समेत पूरी दुनिया के सामने मुंह की खानी पड़ रही है, तो वहीं उसकी अपनी वैज्ञानिक अपने देश की गद्दारी से परेशान हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिसने कोरोना वायरस के मुद्दे पर चीन को लेकर दुनिया के शक को सही साबित किया है। चीन की एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि कोरोना वायरस वुहान में एक सरकार नियंत्रित लेबोरेटरी में तैयार किया गया था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीन की ही लैब में बना कोरोना वायरस। चीन की वैज्ञानिक के दावे ने खोली पोल। काफी समय से कोरोना वायरस पर शोध कर रही ली मेंगयान हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से जुड़ी हुई थी। अपने शोध के दौरान उन्हें ऐसे तथ्य मिले जिनसे पता चलता है कि वायरस को चीन में बनाया गया था। सबसे बड़ी बात तो यह कि वैज्ञानिक ली मेंगयान ने दावा किया है कि उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत भी हैं कि जिस कोरोना वायरस ने दुनिया भर में जाने कितने लोगों की जान ले ली, वो कोरोना वायरस चीन के वुहान के लैब में ही तैयार हुआ। It comes from the lab in Wuhan, and the lab is controlled by China government. ली मेंगयान ने एक इंटरव्यू में चीनी अधिकारियों पर उनकी दी हुई चेतावनी को नजरअंदाज करने और WHO पर भी चुप्पी साधने का इल्जाम लगाया। What I have found is actually report to my supervisor, who's a WHO consultant, but there is no response from WHO and from them. ली मेंगयान ने कहा कि जब उन्होंने इस खतरे के बारे में दुनिया को अवगत कराने की बात कही, तो चीनी अधिकारियों ने उन्हें डराया धमकाया, जिसके चलते उन्हें चीन छोड़कर अमेरिका आना पड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चीन की सरकार ने उनके खिलाफ गलत जानकारी फैलाने के लिए बाकायदा कुछ लोगों को नौकरी पर रखा है। Everyone warned me that don't cross the red line and don't keep silence. एक वैज्ञानिक जो दुनिया को कोरोना वायरस की सच्चाई के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मतलबी चीन ने उसकी आवाज को उस वक्त दबा दिया। अब यही वैज्ञानिक ली मेंग अपनी रिसर्च के साथ तथ्यों के साथ सामने आई है, जिससे इस बात की पूरी उम्मीद है कि चीन की जो सच्चाई है वह दुनिया के सामने अब आ जाएगी। चीनी वैज्ञानिक का दावा है कि दुनिया के सामने रिपोर्ट आने से पहले चीन को कोरोना वायरस के बारे में पता चल चुका था। इतना ही नहीं, दावा है कि वुहान की मीट मार्केट से कोरोना वायरस के फैलने की खबरें पूरी तरह गलत और बेबुनियाद हैं। दरअसल सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए वुहान की मीट मार्केट का इस्तेमाल किया गया। वैज्ञानिक ली मेंगयान ने दावा किया कि कोरोना वायरस कुदरत की देन है ही नहीं, बल्कि उनके पास सबूत हैं कि इस जानलेवा वायरस के जीनोम पर इंसान की उंगली के निशान हैं। चीन ने भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के साथ दगाबाजी की है। कोरोना वायरस के नाम पर दुनिया भर की आंखों में धूल झोंकने वाले चीन की एक एक हरकत की पोल खुलने लगी है।
और एलएसी पर बने तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि चीन सीमा पर वायरस वॉर की साजिश रचने में जुटा हुआ है। घुसपैठ की 4 कोशिशें नाकाम होने के बाद और कई अहम पहाड़ियों से नियंत्रण गंवाने के बाद चीन की सेना का मनोबल टूट चुका है। चीन सरकार पर देश के अंदर बहुत ज्यादा दबाव भी बढ़ गया है और ऐसे में चीन एलएसी पर अपनी सेना के नए कैंप बना रहा है। मजबूरी यह है कि सीमा समझौते के मुताबिक चीन एलएसी पर गोलाबारी नहीं कर सकता। ऐसे में इंटेलिजेंस सूत्रों को यह खबर मिली है कि चीन एलएसी पर कोरोना बम विस्फोट करने की साजिश रच सकता है। न्यूज 18 इंडिया को चीन की चाल के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। हार से बौखलाया चीन एलएसी पर वायरस युद्ध की तैयारी में जुटा है। दावा है कि चीन ने कोरोना वायरस से बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए घातक हथियार तैयार कर लिया है। अब चीन की साजिश ये है कि वो एलएसी पर बिना हथियारों की लड़ाई लड़ने के लिए कोरोना बम का विस्फोट कर सकता है। एलएसी पर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर भारत और चीन के बीच 1993 में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी पर दोनों देश गोलीबारी नहीं करेंगे और शायद अब तक उसी समझौते से दोनों देश बंधे हुए भी हैं। हालांकि एलएसी पर हथियारों का जमावड़ा जरूर लगा है, लेकिन उसके इस्तेमाल पर फिलहाल पाबंदी है और शायद यही वजह है कि चीन के सैनिक मध्यकालीन समय के हथियार जैसे कि भाला, फरसा और तारों से बंधी हुई लोहे की छड़े के साथ नजर आए। एलएसी पर चीन अपने तोपखाने में बड़े बड़े ठिकाने बना चुका है और तिब्बत में बारूद बरसाकर प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। लेकिन 1993 के समझौते से बंधे चीन के सैनिक बिना हथियारों के जंग में भारत से 4 बार मात खा चुके हैं। उन्होंने बीते 15 दिनों में घुसपैठ की 4 कोशिशें की, लेकिन उल्टे पांव भागना पड़ा। साथ ही वो हिस्सा भी गंवाना पड़ा जो 1962 से चीन के नियंत्रण में था। ये जश्न चीन के सैनिकों की उसी हार का है जब भारतीय सेना के एसएफएफ के जवानों ने 29-30 सितंबर की रात चीन के सैनिकों को ब्लैक टॉप से उठाकर घाटी में पटक दिया था। उसी दिन से चीन लगातार हथियारों की नुमाइश के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। चीन के लिए एलएसी पर बीता एक पखवाड़ा बहुत भारी गुजरा है। बीते 15 दिनों में भारत ने हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, कुरंग हिल, मागर हिल, रेजांगला और रेकिनला चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया है। ये सारी चोटियां वो हैं जहां 1962 की लड़ाई में भारत चीन के बीच जोरदार जंग हुई थी। इन चोटियों के साथ साथ भारतीय सेना ने फिंगर 4 की चोटियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। यानी भारत की सेना का कंट्रोल अब फिंगर 4 पर पूरी तरह हो चुका है। इसीलिए चीन बातचीत की मेज पर आया है, लेकिन बातचीत भी सिर्फ चीन का दिखावा ही है। रूस के मास्को शहर में हुई बातचीत में चीन एलएसी के विवादित हिस्से से सैनिक हटाने के लिए राजी हो गया है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में तनाव घटाने पर सहमति बनी, लेकिन अगले ही दिन चीन मॉस्को में किए गए वादे से मुकर गया। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने एलएसी पर नए सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। एलएसी पर भारतीय सेना की चोट से बौखलाया चीन बातचीत का दिखावा कर रहा है। भले ही चीन की सरकार ने भारत की सरकार से ये वादा किया हो कि वो एलएसी पर तनाव कम करने के लिए अपनी सेना को पीछे करेगा, साथ ही दोनों देश मिलकर एलएसी के इलाके में शांति कायम करेंगे, लेकिन जिस वक्त ये शांति की वार्ता हो रही थी उससे कुछ दिन पहले ही पेंगोंग झील के किनारे चीन अपनी सैन्य ठिकाने को तैयार कर रहा था। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन एलएसी के पास न सिर्फ अपने सैनिकों को ही बढ़ा रहा है, बल्कि फिंगर 4 गंवाने के बाद उसने नया मिलिट्री बेस भी बनाना शुरू कर दिया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पेंगोंग झील के नॉर्थ बैंक के पास चीन की सेना ने अपने बेस बनाए हैं। पेंगोंग झील का नॉर्थ बैंक 8 फिंगर में बटा है और इन फिंगर्स पर दोनों देश दावा कर रहे हैं। एलएसी के फिंगर 8 पर भारत का दावा है और फिंगर 4 तक भारत का अधिकार हो चुका है, लेकिन चीन ने एलएसी के हालात में बदलाव करते हुए फिंगर 5 पर अपना डेरा डाला है। इसके अलावा चीन ने फिंगर 5 और 6 पर भी सैनिकों का जमावड़ा लगा दिया है।
2 महीने पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों ने फिंगर 5 के पास चीन की क्रेन, ट्रक और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को देखा था। भारतीय एजेंसियों को चीनी सेना के बैरक और दफ्तर बनाने की जानकारी मिली थी। इतना ही नहीं, फिंगर 5 के पास चीन ने टैंक और बोट भी तैनात किए हैं। फिंगर 8 के पास भी चीनी सेना के सैनिकों का जमावड़ा लगा हुआ है। खास बात यह है कि पिछले साल तक यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। LAC पर हुआ बदलाव जाहिर करता है कि चीन दोगला रवैया अपनाते हुए लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहा है। चीन की इस हरकत के बाद भारतीय सेना ने चीन के ठिकानों की अनदेखी करते हुए कई जगह कब्जा जमाया है। अब भारत ने साफ कर दिया है कि चीन पीछे हटे या फिर इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। बिना हथियारों की जंग में तो चीन हार चुका है, इसीलिए चीन अब बायोलॉजिकल वेपन से जंग लड़ने की चाल चल सकता है। और सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक जासूसी की इस घटना में सीधे सीधे चीन सरकार का हाथ है और बिना उनके समर्थन के इतने बड़े पैमाने पर जासूसी संभव नहीं थी। जासूसी की खबर ने केंद्र सरकार के उस फैसले को सही साबित किया है जिसमें 200 से ज्यादा चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई गई थी और चीन की टेलीकॉम कंपनियों को भारत में 4G और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से दूर रखने की बात कही गई थी। सूत्रों के मुताबिक चीन की कंपनियों ने ज्यादातर सोशल मीडिया में मौजूद जानकारियां चुराई हैं और इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करना संभव नहीं है। लेकिन जांच में यह साफ हो गया है कि बिना चीन की सरकार के समर्थन के चीन की कंपनियां डेटा चुराने का काम नहीं कर सकती थी। भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देशों में भी चीन की कंपनियों ने नामचीन नेताओं और हस्तियों की जानकारियां चुराई है, जिससे यह साफ है कि चीन की पूरी सरकारी मशीनरी चोरी के इस गोरख धंधे में शामिल है। और जानकारी के मुताबिक चीन सरकार अपनी इस आईटी कंपनी के जरिए भारत की ज्यादातर बड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रही है। चीन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत देश के 5 पूर्व प्रधानमंत्रियों की जासूसी करवा रहा था। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी की भी जासूसी का दावा है। तो वहीं ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, अशोक गहलोत समेत देश के कई मुख्यमंत्रियों की भी जासूसी का आरोप है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चीन की जासूसी वाली हरकत का हुआ खुलासा। भारत के 10,000 बड़े लोगों की जासूसी कर रहा है चीन। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जासूसी कर रहा है चीन। सीडीएस और सेना से जुड़े लोगों की भी जासूसी। भारत के खिलाफ चीन की सबसे बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। चीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रच रहा है। इस साजिश के तहत प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक, मुख्यमंत्री से लेकर सेना के अफसर तक और राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस से लेकर देश चलाने वाले अफसर तक शामिल हैं। शी जिनपिंग की इस शातिर चाल से जुड़े बड़े खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। इस खुलासे से साफ हो गया है कि चीन LAC के साथ ही बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है और अपने इलाके में लड़ाकू विमान उड़ाकर और उसके वीडियो बनाकर ठोस दिखाने वाला चीन अंदर से बेहद डरा हुआ है। भले ही चीन मिसाइलों और हथियारों के साथ ही युद्ध के अभ्यास के वीडियो जारी कर खुद को दिलासा दे रहा हो, लेकिन उसकी आंख और उसके कान भारत की हर हलचल पर लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा खुलासा है जिसमें दावा किया गया है कि चीन के निशाने पर भारत के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े राजनेता और सामरिक पदों पर बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारी हैं। जाहिर है इनकी जासूसी कर चीन भारत की हर हलचल पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। चीन किस तरह से भारत के 10,000 ताकतवर लोगों की जासूसी कर रहा है यह हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि चीन किन लोगों की जासूसी करा रहा है। चीन की नजर 700 राजनेताओं, 460 राजनेताओं के रिश्तेदार, 100 नेताओं के परिवार, 350 सांसद और पूर्व सांसद, 40 मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री,
70 मेयर और डिप्टी मेयर पर है। चीन, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी अध्यक्ष कांग्रेस, बिपिन रावत सीडीएस, एस.ए. बोबडे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 24 मुख्यमंत्री और 16 पूर्व मुख्यमंत्रियों की जासूसी करा रहा है। इनके अलावा चीन की नजर कई बड़े अफसरों और बिजनेसमैन पर भी है। इसके लिए चीन ने अपने देश की एक कंपनी को साजिश में शामिल किया। इस कंपनी का नाम जिनेहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड है, जो चीन के शेनजेन इलाके में मौजूद है। यह कंपनी चीन की सरकार और सेना के लिए काम करती है। जिनेहुआ अप्रैल 2018 में रजिस्टर हुई और जिनेहुआ के 20 से भी ज्यादा सेंटर हैं। हालांकि 9 सितंबर को जिनेहुआ ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी है। जिनेहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड की ओर से जिन भारतीयों पर नजर रखी जा रही है, उनमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी, गौतम अडानी जैसे बिजनेसमैन, श्याम बेनेगल जैसे फिल्म डायरेक्टर और सोनल मानसिंह जैसी हस्ती भी हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस पूरी जांच के लिए जिनेहुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म ने चीन सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर ओवरसीज का इंफॉर्मेशन डेटाबेस बनाया है। इसके तहत इस मिशन का पूरा काम होता है। कंपनी की ओर से कलेक्ट किए जा रहे इस डेटा को चीनी कंपनियां हाइब्रिड वॉर का नाम देती हैं, जो किसी के बारे में जानकारी जुटाने को मिशन बना देती है। एक तरफ यहां चीन एलएसी पर भारत में घुसपैठ कर युद्ध के लिए उकसाना चाह रहा है, दूसरी ओर इस तरह बड़े नेताओं से लेकर अफसरों तक पर नजर बनाए हुए है। अब भारत सरकार को चीन की जासूसी का सख्ती से जवाब देना जरूरी हो गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका के बीच तनाव से जुड़ी हुई आ रही है। हवाई द्वीप समूह के पास दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास होना चीन को रास नहीं आ रहा है और इसी वजह से बौखलाए चीन ने दक्षिण चीन सागर में जंग जैसे हालात बना दिए हैं। हवाई द्वीप समूह में अमेरिका के नौसैनिक युद्ध के अभ्यास से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिका ने यहां दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया और इसमें ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देश शामिल हुए और इसलिए चीन उससे चिढ़ गया है। चीन की बौखलाहट की एक और वजह यह भी है कि इस नौसैनिक अभ्यास से अमेरिका ने उसे दूर रखा और इसमें दुनिया के 10 महाविनाश युद्धपोत और सबमरीन को शामिल किया गया और इसी वजह से बौखलाहट में चीन ने यहां युद्ध जैसे हालात बना दिए हैं। बताया जा रहा है कि जरा सी चूक से यहां की युद्ध की शुरुआत हो सकती है। दक्षिण चीन सागर में जंग जैसे हालात, दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास से चिढ़ा चीन। नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस के साथ जापान भी हुए शामिल। अमेरिका के साथ कई देशों के 5300 जवानों ने लिया हिस्सा। कोरोना के कहर के बावजूद अमेरिका की पहल पर दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक युद्ध अभ्यास से चीन को मिर्ची लग गई है। प्रशांत महासागर में अपने दोस्तों के बीच विश्वास और एक दूसरे पर निर्भरता को बढ़ाने की पहल का मतलब चीन अच्छी तरह जानता है। इसीलिए जब ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर और अमेरिका के नौसैनिकों ने लाइव फायर का अभ्यास किया तो चीन की धुकधुकी बढ़ गई। बताया जाता है कि इस अभ्यास का संदेश चीन को साफ साफ मिल गया। चीन समझ गया कि जमीन से लेकर समंदर और समंदर से लेकर पहाड़ की चोटियों तक अमेरिका ने चीन की घेराबंदी शुरू कर दी है। कई विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अमेरिका चीन को घेरने के लिए मित्र देशों के साथ मिलकर एक अभेद चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे भेद पाना चीन के लिए लगभग नामुमकिन होगा। और ये तस्वीरें उसी चक्रव्यूह की निशानी हैं। अमेरिका के गोला बारूद उगलते युद्धपोत, बम बरसाते लड़ाकू विमान, गोलियों की बौछार करती अमेरिकी फौज। जब युद्ध के अभ्यास का ऐसा मंजर हो तो असली जंग की सूरत की कल्पना ही की जा सकती है। इस नौसैनिक अभ्यास के जरिए अमेरिका ने चीन को साफ संदेश दे दिया है
कि विस्तारवादी चीन के समंदर पर कब्जे के मंसूबे पूरे नहीं होंगे, चूंकि चीन भी अपने अड़ियल रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है और दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्सों पर जबरन अपना हक जताता रहा है। इसीलिए इस मुद्दे पर कभी भी जंग शुरू होने की आशंका है। कुछ समय पहले ही अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के वॉरशिप ने भी हिस्सा लिया और चीन को दो टूक संदेश दे दिया कि चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए वो अमेरिका के साथ है। अमेरिका के युद्ध अभ्यास के दौरान उनके 3 जंगी जहाज के साथ ऑस्ट्रेलिया का आधुनिक तकनीक वाला जंगी जहाज भी शामिल हुआ। ऑस्ट्रेलिया के अमेरिका के साथ जाने की वजह से चीन से ऑस्ट्रेलिया का अब जबरदस्त तनाव है। चीन की विस्तारवादी नीति के विरोध के बीच दोनों देशों की नौसेना स्प्रैटली आइलैंड के पास आमने सामने आ चुकी हैं। हालांकि इसे बातचीत के बाद सुलझा लिया गया, लेकिन तनाव अभी भी जस का तस है और यही वजह है कि एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में जंग की आशंका जताई जाने लगी है। उत्तर दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने अपने 2 बड़े वॉरशिप भेजकर चीन की नाक में पहले ही दम कर रखा है। इधर हिंद महासागर में अमेरिका, भारत और जापान के साथ मिलकर भी जून में ही एक बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दे चुका है। अमेरिका की घेराबंदी को देखते हुए चीन भी दक्षिण चीन सागर में अपनी तैयारी को बढ़ा रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के जंगी जहाजों के जवाब में चीन अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार तैयार कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि किसी भी समय जंग के हालात बन सकते हैं। अमेरिका ने ताइवान की वायुसेना को 66 F-16 वाइपर लड़ाकू विमान दिए हैं। साथ ही यह ऐलान भी कर चुका है कि 2026 तक अमेरिका ताइवान को 200 F-16 विमान देगा। इसके अलावा अमेरिका ताइवान को 2 तरह के एंटी मिसाइल सिस्टम देने का फैसला भी कर चुका है। उधर चीन को दबाने की रणनीति के तहत अमेरिकी नौसेना ने समंदर में जहाज से दागने वाली मिसाइल का परीक्षण कर दिया, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। चीन की बौखलाहट की वजह यह भी है कि कुछ वक्त पहले ही अमेरिका के कुछ विमान चीन के बेहद करीब पहुंचकर लौट चुके हैं। इसी के बाद बौखलाए चीन ने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़ने का आरोप लगाया और जल्द ही जवाबी कार्रवाई करते हुए एक नहीं बल्कि 2 ताकतवर मिसाइल दक्षिण चीन सागर में दाग दी। अमेरिका जहां कई देशों को लेकर चीन की घेराबंदी में लगा हुआ है, वहीं चीन भी चुपचाप नहीं बैठा है। दक्षिण चीन सागर से जुड़े जितने भी देश हैं, उन सब की जमीन हड़पने के लिए चीन 71 साल से जंग की धमकी दे रहा है। बीते 2 दशक से चीन अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है और अब चीन की नौसेना दुनिया में सबसे बड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा युद्धपोत अब चीन की नौसेना के पास ही हैं। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीन ने दक्षिण चीन सागर में युद्धपोतों और पनडुब्बियों की संख्या बढ़ा दी है। हालांकि लड़ाकू विमानों वाले युद्धपोत के मामले में चीन अब भी अमेरिका से 4 गुना पीछे है। लेकिन इसके बावजूद चीन ने अमेरिका को उकसाने के लिए कोरिया की सीमा के पास सेना की टुकड़ियों को अभ्यास के लिए भेज दिया था। जाहिर है दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ रहा है, जिसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चीन से ही जुड़ी हुई। चीन ने भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा किया है और अपनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चीन ने पाकिस्तान के परमाणु जखीरे में अपने मंसूबों के हथियार रखने शुरू कर दिए हैं। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव पड़ताल में यह बात सामने आई है कि चीन न सिर्फ पाकिस्तान को परमाणु हथियार बेच रहा है, बल्कि अपनी तकनीक, फंड और इंजीनियरिंग से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइलों को भी अपना बहुत मजबूत बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। खुलासा तो यह है कि चीन की मदद से इस साल के अंत तक पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों का जखीरा 2 गुना तक हो जाएगा। इस वक्त न्यूज 18 की सबसे बड़ी खबर। चीन की परमाणु हथियारों की साजिश का पर्दाफाश।
भारत के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश हुई उजागर। चीन पाकिस्तान को बेच रहा है परमाणु हथियार। एलएसी के उस पार रची जा रही एक खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हो गया। एक बड़ी पड़ताल में चीन की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। भारत को डराने और भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए चली है ड्रैगन ने बड़ी चाल। यह साजिश है चीन के अपने खतरनाक हथियारों को भारत के आसमान पर उड़ाने की। भारत के आसमान को तबाही के गुबार से ढकने के लिए चीन ने पाकिस्तान की जमीन तलाशी। यह सबसे ताजा खुलासा सामने आया है सरहद के उस पार से, जिसने भारत और उसकी सरहदों की हिफाजत में लगे जाबाज सिपाहियों के माथे पर परेशानी की सिलवटें खींच दी। जो खबर सरहदों को लांघकर यहां पहुंची है, उसके मुताबिक चीन अब पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को हवा दे रहा है। पता यही चला है कि चीन ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम, खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में अपनी टेक्नोलॉजी से उसे ताकतवर बनाने की गहरी साजिश रची है। चाइना पाकिस्तान को परमाणु हथियार दे रहा है या नहीं दे रहा है, मैं जानना चाहूंगा इसमें डाउट किसको है। अगर चाइना नहीं देगा इस समय पाकिस्तान को परमाणु बम, तो और देगा कौन? इस समय पूरे वर्ल्ड में कौन ऐसा देश है जो इतनी बड़ी बेवकूफी कर सकता है सिवाय चाइना के? पाकिस्तान के जखीरे में चीन के हथियारों के मौजूद होने की इत्तला भर ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की बजाय और ज्यादा बढ़ा दिया है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2020 के आखिर तक पाकिस्तान के पास 150 परमाणु हथियारों के मुकाबले दोगुने हथियार हो जाएंगे। और पाकिस्तान के परमाणु हथियार के इस बढ़ते जखीरे के पीछे एक ही तस्वीर है, और वो है चीन की। चाहे वो मिसाइल प्रोग्राम हो, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, बिना चीन की मदद के, बिना चीन के टेक्नोलॉजी के पाकिस्तान अपने आप में ये काबिलियत रखता ही नहीं है कि वो छोटे या बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना पाए। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव खबरों का खुलासा है कि पाकिस्तान ने अपने देश में भुखमरी की फिक्र किए बगैर अपने मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु कार्यक्रम में और पैसा झोंकने का इरादा किया है। लेकिन असल में वो इसकी आड़ में चीन को अपने देश के तमाम परमाणु हथियारों तक पहुंचने का रास्ता दे रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने मिसाइलों को अत्याधुनिक बनाने के लिए चीन के साथ कुछ समझौते किए हैं, जिसके तहत चीन अपनी टेक्नोलॉजी और पैसे के दम पर पाकिस्तान के भीतर उन्हें विकसित करेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि चीन ने इसके लिए सारी दुनिया से नजरें चुराकर पाकिस्तान से रक्षा समझौता किया है। पाकिस्तान के साथ चीन का करार, पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम में चीन की टेक्नोलॉजी, परमाणु हथियार के लिए चीन की तकनीक। इस वक्त पाकिस्तान के पास 60 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास जमीन से जमीन पर मार करने वाली यह सबसे छोटी रेंज की मिसाइल है जो परमाणु हथियारों को ले जा सकती है। इसे मल्टी ट्यूब बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, यानी इससे एक बार में एक से ज्यादा मिसाइल छोड़े जा सकते हैं। गजनी, यह हाइपरसोनिक मिसाइल जमीन से जमीन पर 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है। गौरी मिसाइल, यह जमीन से जमीन तक मार करने वाली मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी 700 से 1500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। लेकिन खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में चीन की मदद से गौरी 2 मिसाइल भी विकसित की है, जिसकी रेंज 2300 किलोमीटर तक बताई जा रही है।
पाकिस्तान की सबसे आधुनिक जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है शाहीन 3, जिसका सफल परीक्षण पिछले ही साल पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान के पास मौजूद ये एकमात्र ऐसी मिसाइल है जो पूरे भारत में कहीं भी मार कर सकती है। बताया जा रहा है कि पिछले साल मार्च में पाकिस्तान ने अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील को पहली बार लॉन्च किया था, जिसके बारे में शक जताया जा रहा है कि इसे चीनी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने पाकिस्तान के भीतर तैयार किया है, जिसमें चीन का ही पैसा लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मिसाइल के जरिए चीन पाकिस्तान की परमाणु हथियार की मारक क्षमता को बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान का अबाबील मिसाइल प्रोग्राम 100% चाइनीज सपोर्टेड है। बिना चाइना के मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी भी तरह की कोई मिसाइल बना सकता है या उसका सफल टेस्टिंग कर सकता है। ये इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान के रक्षा सूत्रों के हवाले से मिली न्यूज 18 इंडिया को खबर के मुताबिक चीन की टेक्नोलॉजी की बदौलत ही पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे के दौरान अपने छोटे परमाणु हथियारों के जखीरे में जमकर इजाफा किया है। माना जा रहा है कि LAC पर भारत के साथ दो हाथ करने के इरादे के बीच चीन ने पाकिस्तान को पीछे से ताकतवर हमला करने की गहरी साजिश चली है। इसीलिए उसने पाकिस्तान को मिसाइल और खास तौर पर परमाणु हथियारों को ले जाने वाली मिसाइलों को तैयार करने में काफी दिलचस्पी दिखाई है। और LAC पर चीन से तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, LAC पर चीन को चौतरफा मात देने के लिए भारत सरकार ने पूरे लद्दाख क्षेत्र को अभेद किले में तब्दील कर दिया है। तैयारी कर ली है इसकी और चीन की फौज की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जल्द ही लद्दाख के सभी इलाकों को हवाई रूट से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने लद्दाख को हवाई रूट से जोड़ने की योजना को मंजूरी दे दी और इस योजना के तहत लद्दाख में 6 हवाई पट्टी और 22 हेलीपैड बनाए जाएंगे। लद्दाख में 3 हवाई पट्टी और 8 हेलीपैड पहले से बने हुए हैं। नई हवाई पट्टी और हेलीपैड बनाने के साथ ही पुरानी हवाई पट्टियों और हेलीपैड को भी आधुनिक बनाया जाएगा। तो पूरे तौर पर अगर हम इस खबर को समझे तो दरअसल वहां पर कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो, इस बारे में भारत सरकार प्रयासरत है। जानकारियां जो आ रही हैं इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर वो ये कि LAC पर चीन को चौतरफा मात देने के लिए भारत सरकार ये कदम उठाने जा रही है, जिसमें लद्दाख के क्षेत्र को अभेद किले के तौर पर तैयार किया जा रहा है। चीन की फौज की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उन पर नजर बनाए रखने के लिए लद्दाख के सभी इलाकों को हवाई रूट से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने लद्दाख को हवाई रूट से जोड़ने की योजना जो है उसको मंजूरी दी है और इस योजना के तहत लद्दाख में 6 हवाई पट्टी और 22 हेलीपैड बनाए जाने की तैयारी है। और इधर न्यूज 18 इंडिया को एक बड़ी खबर हाथ लगी है। चीन ने भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए एक बड़ी साजिश रची और पाकिस्तान की जमीन से उसके आसमानी उसने जाल बिछा दिए हैं। हमारी एक्सक्लूसिव पड़ताल में ये बात सामने आई है कि चीन ने पाकिस्तान की जमीन पर 7 एयरबेस तैयार करवा लिए हैं ताकि उन एयरबेस का इस्तेमाल न सिर्फ पाकिस्तान के लड़ाकू विमान बल्कि खुद चीन के फाइटर प्लेन भी हमलावर हो सके। सबसे चौंकाने वाली जानकारी तो यह है कि पाकिस्तान में चल रहे चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC की आड़ में उस रास्ते के इर्द गिर्द ही चीन एयरबेस तैयार करवा रहा है जो POK से लेकर कच्छ के रण तक फैले हुए हैं। चीन के फ्रंट से सामने आई बड़ी खबर, पाकिस्तान की जमीन से चीन की आसमानी साजिश। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव पड़ताल, भारत को घेरने का चीन का बड़ा प्लान, पाकिस्तान की जमीन पर साजिश के 7 ठिकाने। LAC पर चीन पहले ही भारत से मुंह की खा चुका है, लिहाजा उसकी हालत किसी खिसियानी बिल्ली सरीखी। ऐसे में चीन ने भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाने का इरादा किया और उसकी जमीन से आसमानी जाल फैलाने का सारा ताना बाना बुना है। चीन तैयार करवा रहा पाकिस्तान में एयरबेस, चीन की मदद से पाकिस्तान में बन रहे 7 एयरबेस, भारत को घेरने के लिए चीन बनवा रहा पाकिस्तान में एयरबेस। भारत को घेरने के लिए चीन ने
जमीन से लेकर आसमान तक जाल बिछा दिया है। चीन ने अपनी साजिश को दमदार बनाने के लिए पाकिस्तान में 7 एयरबेस बनाने का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है ताकि उसे साजिश के लिए खुला आसमान मिल सके। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सातों के सातों एयरबेस सीपैक के इर्द गिर्द बनाए जाएंगे ताकि कभी पाकिस्तान के फाइटर्स को जरूरत पड़ी और उसे पलटवार करना पड़ा तो वो कम समय में वहां से उड़ान भर सकेंगे और भारत को बचाव के लिए कम समय मिलेगा। दरअसल चीन ने भारत के खिलाफ अपनी खतरनाक साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए अपने सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट सीपीईसी की आड़ ली है। कराची से पीओके तक जाने वाली इस सीपीईसी कॉरिडोर में पाकिस्तान की जमीन पर चीन ने 7 ऐसे एयरबेस तैयार कराने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है जहां से उसके मंसूबों को आसमान मिल सके और उन एयरबेस से भारत पर जब चाहे तब हमला करने की अपनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचा सके। इस बीच न्यूज 18 को पाकिस्तान के सूत्रों से पता चला है कि जिन 7 एयरबेस की बात हो रही है उनमें खेरपुर का कादनवली एयरबेस, 7 एयरबेस, मैप खतावर एयरबेस, खसखेली एयरपोर्ट, बदन एयरबेस, मीठी एयरबेस, स्कार्दू एयरबेस शामिल है। खबर यह मिली है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक पुराने रनवे को चीन की मदद से एक नए एयरबेस का रूप दिया जा रहा है। ये एयरबेस स्कार्दू में बनाया जा रहा है जहां पे एक फ्यूल डिपो और हथियार रखने का गोदाम भी है। इस जगह को इसलिए चुना गया क्योंकि यहां से पाकिस्तान के फाइटर्स महज 5 मिनट में भारत में दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि इस इलाके से लेह और श्रीनगर की दूरी महज 200 किलोमीटर है और चीन को अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए इससे मुफीद जगह नहीं मिल सकती। इन्हीं 7 एयरबेस के जरिए चीन अब पाकिस्तान के रास्ते भारत की घेराबंदी करने का प्लान तैयार कर रहा है ताकि कश्मीर से लेकर राजस्थान और गुजरात से लगी सीमा पर 7 एयरपोर्ट पर ऐसा जाल बिछाया जा रहा है ताकि जंग के हालात में भारत को पाकिस्तान के मोर्चे पर उलझाया जा सके और पाकिस्तानी लड़ाकू जहाज उसकी साजिशों के मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने में उसके मददगार हो सके। न्यूज 18 इंडिया की ताजा पड़ताल से पता चला है कि इसी साल जून के महीने में जिस वक्त एलएसी पर चीन के साथ भारत और चीन के फौजी आपस में उलझे थे, एंड तभी 40 से ज्यादा चीन के J-10 फाइटर प्लेन स्कार्दू में उतरते देखे गए जो इस शक को हवा दे रहे थे कि पाकिस्तान के स्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल चीनी वायुसेना बेधड़क होकर कर रही है। हालांकि भारत ने अपनी सरहदों को पूरी तरह से मुस्तैद कर रखा है और सरहदों पर अपने सैनिकों का जमावड़ा भी बढ़ा दिया है। राफाल के आने के बाद तो अब भारत की हवाई ताकत कई गुना बढ़ गई है, जिसकी वजह से भारत के लड़ाकू विमान महज चंद मिनटों के अलर्ट पर ही अपनी सीमाओं की हिफाजत के लिए पाकिस्तान या चीन की सरहदों तक आसानी से पहुंच सकते हैं और हवा से ही जमीन पर मौजूद दुश्मन के छक्के छुड़ा सकते हैं। एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि चीन को पाकिस्तान में एयरबेस क्यों चाहिए। वैसे तो चीन के पास तिब्बत में कई ऐसे एयरबेस हैं जो पाकिस्तान की सरहद के बेहद पास हैं। चीन की समस्या यह है कि उसके ज्यादातर बेस 4000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर हैं। इससे फाइटर विमानों को हथियार और ईंधन के साथ उड़ान भरना मुश्किल होता है। जाहिर है चीन के फैलाए आसमानी जाल को लेकर भारत भी चौकन्ना है। भारत की चीन और पाकिस्तान के एयरबेस पर भी पूरी नजर है। सैटेलाइट के जरिए भारत चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। ऐसे में चीन कितनी भी साजिश रच ले और भारत के दुश्मनों को अपना दोस्त बना ले, लेकिन वो अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चीन से ही जुड़ी हुई है। एलएसी पर भारत के कड़े तेवर के बाद चीन बुरी तरह से डरा हुआ है। लद्दाख में मुंह की खाने के बाद अब चीन झूठ फैलाने में जुटा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एलएसी पर तनाव के बीच एक बार फिर 1962 की जंग का जिक्र किया। चीन को डर है कि अगर जंग हो गई तो इस बार भारत से निपटना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। ऐसे में उसने लिखा कि भारत को सैन्य जोखिम नहीं लेना चाहिए और दोनों देशों को एक होना चाहिए, जबकि सभी जानते हैं कि चीन एक तरफ बात करता है तो दूसरी तरफ धोखा देने की फिराक में रहता है।